कांतारा मेरे लिए एक बहुत ही रेयर सिनेमा एक्सपीरियंस था। जब से मैंने फिल्म देखी है तब से मैं इससे डिटैच ही नहीं हो पाया हूँ एंड आई थिंक बहुत लोगों का यही एक्सपीरियंस रहा होगा। कांतारा इज डायरेक्टेड एंड रिटन बाय ऋषभ शेट्टी एंड ही इज ऑल्सो द लीड एक्टर इन द फिल्म। तीनों ही डिपार्टमेंट्स में ही हैज डन रियली वेल टू गिव ऑडियंस अ यूनिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। My name is Vishal. You might have heard me on the YouTube channel Social, and this is my collaboration with Film Companion, where I bring you cinematic video essays. इस वीडियो ऐसे में आई एम गोना टेल यू माई डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कांतारा और ये फिल्म ऑडियंस को क्या दिखाने की कोशिश करती है। दिस इज गोइंग टू बी अ वीडियो ऐसे जिसमें स्पॉयलर्स भी होंगे, सो वॉच इट आफ्टर यू हैव सीन द फिल्म। सो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म में दिखाए गए लॉर्ड शिवाजी के रेफरेंसेस की। अगर आपको नहीं पता है तो इस फिल्म में लॉर्ड शिवा को लेके बहुत ज्यादा रेफरेंसिंग है। लॉर्ड शिवा के दो मेन एट्रीब्यूट्स हैं कि वो डिस्ट्रॉयर भी हैं और प्रोटेक्टर भी हैं। कांतारा में भी हमारे लीडिंग कैरेक्टर का नाम शिवा है और उसकी कैरेक्टर आर्क भी एक डिस्ट्रॉयर और एक प्रोटेक्टर की तरह है। यू कैन एक्चुअली सी इन द फर्स्ट हाफ ही इज द डिस्ट्रॉयर। वो जानवरों को मार रहा है, पेड़ काट रहा है, लोगों से लड़ता है, नशे करता है। इस तरह से उसकी डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी दिखाई गई है। वहीं दूसरी तरफ जब उसके कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम सब देखते हैं कि कैसे वो फिर एक प्रोटेक्टर बन जाता है। दिस फैक्ट क्लियरली सजेस्ट कि ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर का नाम शिवा क्यों रखा गया है। अगर मैं आपको एक और लॉर्ड शिवाजी का रेफरेंस दूं तो फिल्म में दिखाया जाता है एक ट्री हाउस। उस ट्री हाउस का नाम भी कैलाश रखा है। इसी तरह लॉर्ड शिवा के घर को भी कैलाश पर्वत कहा जाता है। इन माई ओपिनियन दिस इज अ क्लियर रेफरेंसिंग टू लॉर्ड शिवा एंड देयर आर सो मेनी डिटेल्स इन द फिल्म जो ये चीज प्रूव करती हैं। Now let's decode the philosophy of the film, human versus nature. कंटारा की जो डीप फिलॉसफी है, it's all about who owns the land, यानी कि जमीन का असली मालिक कौन है। हमें फिल्म में ग्रीडी लैंडलॉर्ड्स दिखाए जाते हैं जो जंगल की प्रॉपर्टी को अपने अंडर लेना चाहते हैं। वो इसके लिए इवन मारने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट है जो इसको फॉरेस्ट रिजर्व बनाना चाहती है टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। और फिर आते हैं ट्राइबल्स, गाँव के लोग। वो हमेशा से यहीं रहे हैं और वो इस जमीन से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। इन सभी के कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू हमें फिल्म दिखाना चाहती है कि लैंड एक्चुअली में इन तीनों में से कोई भी ओन नहीं करता है। नेचर को गॉड का दर्जा दिया जाता है और पूरी फिल्म में जब भी कोई भी इसे छीनने की कोशिश करता है, उधर ही पंजुली देव हमारे सामने आने लग जाते हैं। दिस एक्चुअली सजेस्ट कि नेचर को उनके अलावा कोई ओन नहीं कर सकता। आपको भी समझना होगा कि एक ह्यूमन की एग्जिस्टेंस नेचर की वजह से है, ना कि नेचर की हमारी वजह से। दिस इज ऑल्सो अ कमेंट्री ऑन द मॉडर्न टाइम्स, क्योंकि आज भी हम यही कर रहे हैं। फिल्म ये बहुत सटली बताने की कोशिश करती है कि हाउ ह्यूमन इज लीचिंग ऑन द नेचर फॉर देयर ओन प्रॉफिट। दान की हुई जगह को वापस लेने से दैव नाराज हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइथोलॉजी एंड मास एज अ परफेक्ट मिक्सचर। फिल्म में माइथोलॉजी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है एज अ स्टोरी इज डीपली रूटेड टू डेमीगॉड्स। ऋषभ शेट्टी ने इसी कॉन्सेप्ट को एक मास फिल्म नैरेटिव के थ्रू अडेप्ट किया है। If you closely see, Kantara is a mass film in every way. It has the hero fighting with 10 people at a time. फिल्म में कॉमेडी है, स्लो मोशन वाली एंट्री है, इमोशंस हैं और एक ऐसा क्लाइमैक्स है जो सब कुछ एलिवेट कर देता है। It actually made me think कि हम मास फिल्म्स को इस तरह से भी बना सकते हैं, where the core story is deeply rooted. KGF, पुष्पा, RRR एक अलग तरह का मास सिनेमा है, I agree. पर वहीं कंतारा, कर्णन, असुरन एक अलग ही लेवल का डीपली रूटेड मास सिनेमा है। I would absolutely love to see more flavors of mass cinema in the future. And I really hope कि हिंदी सिनेमा भी अपनी गेम अपलिफ्ट करे मास फिल्म्स को बनाने में। Now let's try to understand the most important section of the film, which was the climax. जिन्होंने भी फिल्म देख ली है, आप सब जानते होंगे कि इसका क्लाइमैक्स कितना अमेजिंग है। It literally gave me goosebumps. और जिस तरह से ऋषभ शेट्टी ने उन 15 मिनट्स में एक्टिंग की है, टोटली माइंड ब्लोइंग। बट इन सभी के पीछे एक बहुत ही डीपली लेयर्ड मीनिंग है। आप सबको याद होगा कि फिल्म के स्टार्टिंग में बहुत साल पुराना एरा दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कैसे एक राजा पंजुर्ली देव से एक समझौता करता है। वो वहां के ट्राइबल्स को अपनी जमीन डोनेट करता है और बदले में उसे देव पीस ऑफ माइंड देते हैं। उस राजा को इसके साथ वॉर्न भी किया जाता है कि अगर उसने कभी भी ये जगह लोगों से छीनने की कोशिश की तो देव तो शायद उसे माफ कर दें, पर उनका प्रोटेक्टर गुलिगा उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मतलब जब भी इस जगह को कोई भी छीनने आएगा तो उसके साथ गुलिगा बदला लेगा। यही दिखाया गया है फिल्म के क्लाइमैक्स में भी, जब लैंडलॉर्ड का कैरेक्टर गांव वालों और शिवा को मारने आया होता है।
शिवा पूरी तरह से हार चुका होता है, गिर चुका होता है और ऑलमोस्ट मर चुका होता है। और उसी वक्त शिवा के अंदर गुलिगा आ जाता है और उसके बाद वो सबसे बदला लेता है। आखिर में वो जमीन गांव वालों के पास ही रहती है, पर शिवा को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसी सैक्रिफाइस को करते हुए वो फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को इशारों में कहते हैं कि अब इस फॉरेस्ट और इसके लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उनकी है। दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स कि एक तरह से दोबारा गॉड और किंग के बीच एक ट्रीटी हुई है और अब फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली ही इन सबके प्रोटेक्टर हैं। इन माय ओपिनियन दिस एंडिंग टिक्स एवरी बॉक्स ऑफ परफेक्शन, क्योंकि मुरली हमेशा से ही गांव वालों और फॉरेस्ट को बचाना चाहता था। उसकी इंटेंशंस कभी भी खराब नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ शिवा अपने फादर को मिल पाता है और दोनों उसी सर्कल से गायब हो जाते हैं। दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। फिल्म में हमें इस चीज को समझाया भी नहीं गया है। कुछ चीजों को समझाना मेरे ओपिनियन में जरूरी भी नहीं है। इट इज ऑल बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए इस तरह की कहानियों को लेजेंड बुलाया जाता है। दैट इज वाई द फिल्म इज कॉल्ड कांतारा द लेजेंड। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स में जरूर बताना कि कांतारा को लेके आपकी अपनी थ्योरीज क्या हैं और फिल्म देखते हुए आपका भी क्या एक्सपीरियंस रहा था। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, सो लेट्स कीप द कमेंट सेक्शन क्वाइट सिनेमैटिक। इसके अलावा कीप फॉलोइंग फिल्म कंपेनियन लोकल फॉर मोर ऑफ माई वीडियो एसेज। लास्ट वीक मैंने पोनियन सेल्वन पे एक वीडियो ऐसे बनाया था, सो डू चेक दैट आउट एज वेल। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।